का समय नजदीक आ रहा है और भी बहुत से त्योहार आएंगे। दिवाली से पहले नवरात्र आएगा और जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम दिवाली का या किसी भी त्योहार में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है और कोई भी त्योहार बिना दीप जलाए संपूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन क्या सीधा 2 दीपक लेकर के और उन्हें जला देना ही पर्याप्त होता है? या उनका भी कोई एक विशेष नियम धर्म होता है? तो आइए जानते हैं कि दीपक जलाने के क्या कुछ नियम होते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि दीपक किस चीज का बना होना चाहिए। हमारे प्राचीन समय में एक ये धारणा थी, पहले तो दीपक ज्यादा करके चांदी के होते थे, धीरे धीरे धातु के दीपक बनने लगे, जैसे पंच धातु के होने लगे, फिर पीतल के दीपक बनने लग गए और फिर मिट्टी के दिए भी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उसमें भी पंच धातु का मेल होता है। शक्ति कहलाती है, पंच धातु का मतलब होता है शक्ति होती है और ये शक्ति हमारे दीपक जो होते हैं वो शक्ति के प्रतीक होते हैं। तो फिर मिट्टी के दिए जो हुए वो प्रचलन में आने लगे। मिट्टी के दिए सबसे ज्यादा अभी शुभ माने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मिट्टी के दिए की भी जो प्रथा है वो लुप्त तो होती दिखाई दे रही है क्योंकि लोग आजकल में कुछ टीन के दिए जिसमें मोम भरे हुए होते हैं उस तरह के दीपक जलाने लगे हैं। लेकिन ये सही नहीं है। मिट्टी के दिए आप लगाइए। मिट्टी के दियों में क्या चीज डालनी चाहिए ये प्रश्न है। तो आप 2 प्रकार से मिट्टी के दिए लगा सकते हैं। एक तो या तो आप देशी गाय का शुद्ध गाय का घी उसका दिए दिए लगा सकते हैं और यदि आप घी के दिए नहीं लगाना चाहते हैं तो आप तेल का जो तिल्ली तेल होता है, विशेष रूप से तिल्ली तेल रिकमेंड किया गया है, तिल्ली तेल के दिए भी आप लगा सकते हैं। यदि घी का दिया होता है तो उसमें हमें कपास की बत्ती, जो हम आगे फिर चर्चा करेंगे, लेकिन दिए को कभी भी जमीन पे नहीं रखा जाता है। दिए रखने के लिए या तो आप किसी चौखट बाजोट का इस्तेमाल करें, कोई ऐसा नीचे उस पर आधार रहे, ज्यादा करके चावल रखे जाते हैं, चावल के दाने रखे जाते हैं और उसके ऊपर दीपक रखा जाता है, या कोई लकड़ी का बाजोट टाइप का होता है उसके ऊपर दीपक रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि धरती के ऊपर डायरेक्ट दिए का संपर्क नहीं रहना चाहिए, इससे धरती पर बोझ पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। इसलिए दिए को रखते समय, दीपक को रखते समय हम उसके बेस पर कुछ ना कुछ रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हमें दिए किस दिशा में रखने चाहिए। तो जनरली कहा गया है कि दिए यदि भगवान के सामने रखते हैं तो दिए का जो मुंह होता है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है, जीवन में खुशहाली आती है। और यदि उत्तर की तरफ रखते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है, धन धान्य को ज्यादा आकर्षित करता और बढ़ाता है। लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह रख के अगर दिया रखते हैं तो वो शुभ भी नहीं माना जाता है। और पश्चिम दिशा की ओर तो दिए रखने ही नहीं चाहिए, यानी दिए का मुंह पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जैसा कि भगवान जी की अगर मूर्ति रखी है या फोटो रखी हुई है और उसके सामने अगर आप दीपक रखते हैं तो भगवान जी के दाहिनी तरफ यदि आप घी का दिया लगा रहे हैं तो भगवान जी के दाहिनी तरफ आप घी का दीपक रख सकते हैं। और यदि आप तिली के तेल का दीपक लगा रहे हैं तो भगवान जी के लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ आप दीपक को रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दीपक में बत्ती किस तरह की होनी चाहिए। तो दीपक में बत्ती रुई की बनानी चाहिए, अपने हाथ से बनानी चाहिए। और घी यदि आपको घी के दिए बनाने हैं, घी का दीपक लगाना है तो आप पहले से घी के दिए में या घी में अच्छी तरह से बत्ती को डुबो लीजिए और पूरा घी में जब सन जाए तो दीपक उसमें उससे आप जला सकते हैं। और तेल के दिए के लिए आप किसी धागे का या लाल रंग के धागे का या मोली का, मोली की भी आप बत्ती बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बत्ती आप बाजार से लाने की बजाय खुद बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अब बत्ती कितनी लंबी होनी चाहिए।
तो बत्ती सिर्फ उतनी लंबी नहीं रखिए, ज्यादा भी लंबी या ज्यादा भी बड़ी करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर जो दिए की लौ होती है वो सिर्फ 4 उंगल तक ही होनी चाहिए। अगर 4 उंगली से ज्यादा बड़ी जब दिए की लौ हो जाती है तो वो दीपक की रोशनी नहीं कहलाती है, वो अग्नि में बदल जाती है। और अग्नि का जलाना इतना शुभ नहीं माना जाता है। जो दिए का कार्य है वो इतने ही उसकी लौ की लंबाई होनी चाहिए। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो दीपक की रोशनी हो वो कितनी लंबी होनी चाहिए। अब दिए कितनी मात्रा में लगानी चाहिए? तो जनरली दिन के हिसाब से दिए लगाए जाते हैं। 5 दियों का लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 दीपक जरूर जलाइए। दीपक सुबह और शाम दोनों समय लगाना चाहिए, क्योंकि इससे चंद्र और सूर्य दोनों, जो लूनार इक्लिप्स और सोलार इक्लिप्स, इन दोनों का बैलेंस होता है और ये शुभ संकेत देता है हमारे घर में धन धान्य और सुख संपत्ति बराबर आती है और इनका बैलेंस होता है, ऐसा माना जाता है। और 5 दीपक तो आप लगाते ही लगाते हैं, लेकिन अगर धनतेरस का दिन है तो माना जाता है कि 13 दीपक लगाइए। और इनका स्थान भी फिक्स होता है, जैसे कि चौखट के सामने, भगवान जी के सामने, एक मटके के सामने, इस तरह से इनके स्थान निर्धारित होते हैं। तो घर के 13 कोनों में, हर कोने में दीपक होना चाहिए। और एक चूल्हे के बाजू में होता है, जो आपका रसोई घर होता है उसमें जो चूल्हा की जगह होती है वहां पर एक मटके के पास की जगह होती है, वहां एक एक आपके दो दो दीपक आपके चौखट पे होते हैं। बोलते हैं कि जब चौखट पे दीपक रखते हैं तो वो रोशनी लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। और जो भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको भी आकर्षित करती है। घर तो रोशनी से भरता ही है। और किसी भी पथिक को जो आपका घर ढूंढ रहा है वो भूले भटके कहीं नहीं जाता है, वो आपके घर बराबर उस दिए की रोशनी की वजह से पहुंच जाता है, ऐसा भी माना गया है। तो वर पूजा पाठ, त्योहार, यज्ञ, हवन और किसी भी शुभ कार्य में दीपक का बहुत महत्व होता है। और दीपक जरूर जलाना चाहिए, ये पॉजिटिव एनर्जी का संकेत होता है, अंधकार से उजाले की ओर आने का संकेत होता है ये। और ये ऐसा माना जाता है कि बुराई को हरा कर, बुराई को खत्म करके अच्छाई की तरफ प्रवेश करने का, यानी प्रकाश की तरफ प्रवेश करने का ये सूचक होता है जो दीपक होता है। रूप चौदस के दिन माना जाता है कि 14 दिए लगाने चाहिए। एक दिया उसमें बढ़ जाता है, उनके भी स्थान निर्धारित होते हैं। अगर आप शास्त्र उठा के देखेंगे तो हर स्थान का उसमें जिक्र किया गया है। और दिवाली के दिन तो अनगिनत दिए चारों तरफ हम रोशनी से भर देते हैं। आप उसमें घी के दिए भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घी के दिए नहीं लगाने हैं तो आप तिल्ली के तेल के दिए लगाइए। लेकिन कभी भी सरसों का तेल का दिया या जले हुए तेल का दिया ये मत लगाइए। आप भले ही कम दिए लगाइए, लेकिन उसको शुद्ध घी या तेल से दिए को भरिए। और दूसरी बात, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम घी से बत्ती को डुबा करके रख देते हैं, लेकिन जिस दिन हम दिए लगाते हैं या दीपक जलाने होते हैं, उस दिन अगर घी कम पड़ जाता है तो हम उसमें तेल मिक्स कर देते हैं और तेल डाल करके दीपक को पूरा भर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप घी का दिए दीपक लगाना चाहते हैं तो शुद्ध घी के दीपक लगाइए। और यदि आप तेल के दिए लगाने चाहते हैं तो शुद्ध तेल के दिए लगाइए। लेकिन कभी भी तेल और घी इन दोनों को मिक्स मत करिए। और कोई आरती जब हम करते हैं, पूजा करते हैं, या जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, जैसे दिवाली के समय लक्ष्मी जी की पूजा करना, गणपति जी के समय पूजा करना, या जब हम नवरात्रा के समय माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कम से कम 2 दीपक होने चाहिए। एक दीपक जो कर्म दीपक कहलाता है वो भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने कायम रहता है, अखंड रहता है। वो दीपक हमें स्थापित कर देना चाहिए। उसे आरती की थाली में नहीं रखा जाता है, उसे उठाया नहीं जाता है। दूसरा जो दीपक होता है उसे भले आप जला करके आप आरती की थाली पर रख लीजिए और उससे आप भगवान की, देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म दीपक होता है, जो अपनी एक जगह स्थापित होता है, उस दिए को उठाया नहीं जाता है। उस दिए को अखंड जलते रहना पड़ता है। वो हमारे अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है।
और जो दूसरा दीपक होता है, कभी छोटे बच्चे घर पे होते हैं और हम चाहते हैं कि जब वो आरती करें या आरती की थाली लें, हाथ लगाएँ, तो वो पूरे समय दिन भर ना जलता रहे, क्योंकि बच्चे भी घर में होते हैं और सावधानी भी रखनी होती है। लेकिन अखंड दिए को आप इतनी सावधानी से रखें कि वो बुझे नहीं, कभी भी टूटा-फूटा दीपक नहीं लगाना चाहिए और दीपक लगाते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। शुद्ध मन से आप शुद्ध वस्त्र पहन करके, नहा धो करके पूजा आरती में दीपक लगाएँ। यदि आप अशुद्ध हैं या आप पूजा करने के उस योग्यता में नहीं आते हैं, तो जो लोग आते हैं उनको आरती पूजा करने दीजिए। और इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। दीपक से घर में रोशनी होना चाहिए, धुआँ नहीं। इस बात का भी ध्यान रखें, तो दीपक इसी तरह जलाएँ कि आपका घर रोशनी से भर जाए, खुशियों से भर जाए, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए और चारों तरफ आपके घर में खुशहाली आए। तो ये जो छोटी-सी चीज़ है दीपक के बारे में, जिसमें हम कई बार बहुत सारी असावधानियाँ कर देते हैं, कृपया सावधानी से करें और दीपक लगाएँ, तो बहुत ही प्रसन्न मन से, खुश मन से और घर के सभी लोग साथ मिल कर के, एकत्र होकर के पूजा करें और दीपक को भी एक पूजनीय वस्तु मान करके उसके साथ वैसा व्यवहार करें। तो आशा है आपको इस दीपक के बारे में जो छोटी-सी जानकारी मैं देना चाहती थी, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ममता सुराना का आप सभी से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।